बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एक बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब के ज़ख़म आज दिखाए गए हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चल रही हैं। पाकिस्तान में लोगों ने बड़े घटिया इल्ज़ामात लगाए, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ी हैं नाम नेहाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दानिश्वर बने फिरते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं। वो सारे मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे थे, कैसे गोली लग गई, क्यों गोली लग गई, ड्राइंग्स बना कर बता रहे थे कि जनाब ये गोली आई, पहले गोली ऊपर गई, फिर गोली नीचे गई, फिर जाके इमरान खान की टांग में लगी। मैं वहाँ कंटेनर पे गया था, बिल्कुल टीन की तरह वो बारीक सी चादर थी, बिल्कुल टीन की तरह बारीक सी चादर थी। उसके अंदर से गोली कैसे गुजरती है ये सबको पता है, और बड़े आराम से गुजर जाती है, ये भी सबको पता है। और 9mm की बुलेट जब फायर होती है 15-20 मीटर से, तो वो बहुत रफ्तार के साथ आती है और एक शोले की तरह होती है गर्म। अब इमरान खान साहब की आज रान की जो वीडियो है वो अपलोड की गई है, यानी यहाँ पे किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। यानी अरशद शरीफ को ये साबित करने के लिए वो कौम का बेटा था, ये साबित करने के लिए वो मुल्क का वफादार था, ये साबित करने के लिए कि उसका मौक़िफ़ ठीक था, ये साबित करने के लिए कि उसकी जान को ख़तरा था, ये साबित करने के लिए कि लोग उसको मारना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो इस मुल्क का वफादार है, इस मुल्क का भला चाहता है, उसको अपनी जान देनी पड़ी है। उससे पहले ये सारे गिद्ध जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उसका गोश्त नोचने के चक्कर में थे, बल्कि ये तो उसकी लाश खाने के चक्कर में भी हैं। जिस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में यहाँ पे किया गया है, यानी यहाँ पे किसी को मर के अपनी वफादारी का यकीन क्यों दिलाना पड़ता है। आज इमरान खान साहब की ये वीडियो सबके मुंह के ऊपर तमाचा है, पूरे निज़ाम के मुंह के ऊपर तमाचा है। यानी एक आदमी क्या झूठ बोलेगा मुझे गोलियां लगी हैं, सबके सामने उसको गोलियां लगी हैं, दर्जनों लोग वहां पे मौजूद थे, मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे, सब बता रहे थे वो खून में लथपथ था जब उसको नीचे लेकर गए और उसके बाद उसको पट्टी की गई। कोई कहता है ये टांग को ये हो गया, कोई कहता है वो टांग को वो हो गया। आज सुराख देखें उसकी टांग के अंदर, ये तकलीफ उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मैंने बेशुमार लोगों को जिनको गोलियां लगी उनको अस्पताल पहुंचाया, इवन जो लोग बम धमाकों में जख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाया, इवन मीडिया वालों को भी। कई लोग जिनकी मरहम पट्टी हो रही थी गोलियां लगने के बाद या धमाके वाली गोलियां लगने के बाद, जिसमें वो बॉल बेरिंग्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी मरहम पट्टी के वक्त उनके साथ कई मरतबा खड़ा रहा, मैं देखता रहा ये सारी चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही गोश्त को जलाता हुआ गोली अंदर चली जाती है, और आपको पता है इसकी पट्टी कैसे होती है। बाकायदा इस जख्म को रेगुलर धोया जाता है, इसके अंदर पट्टी भरी जाती है लपेट कर, और वो पट्टी फिर बाहर भी निकाली जाती है। और मैंने चीखें मारते हुए देखा है बड़े बड़े सब्र वाले लोगों को, फुल आवाज में चीखें मारते हुए मैंने सुना। इतनी तकलीफ होती है जब किसी को गोली लगे और उसका गोश्त फट जाए और उसके अंदर सुराख बन जाए, तो फिर उसको कवर करने के लिए, उसको फंगस से बचाने के लिए, उसको जरासीम से बचाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, रेगुलर बुनियाद के ऊपर पट्टी की जाती है। और वो पट्टी करने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई तकलीफदेह होता है, और उस प्रोसेस से ये आदमी रोज़ाना गुजर रहा है। और लोग अजीबोगरीब डायग्राम, तस्वीरें बनाकर मजाक उड़ा रहे हैं, और मरियम नवाज उसको शेयर कर रही हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मरियम नवाज अपने वालिद की प्लेटलेस की रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दे। इमरान खान की वीडियो में तो हकीकत सामने आ गई ना कि उसको गोलियां लगी हुई हैं, पता चल गया। अब सबके मुंह बंद हो गए। अब जरा नवाज शरीफ की रिपोर्ट निकाल कर लाइए वो रिपोर्ट, जब नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए ट्रेवल किया था स्पेशल जहाज के ऊपर। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे तो उसके बाद जो उनका ब्लड टेस्ट हुआ उसमें उनके प्लेटलेट्स कितने थे, जरा वो रिपोर्ट निकाल कर लाइए। चंद 100 प्लेटलेट से लाखों में कैसे चले गए, निकाल कर लाइए वो रिपोर्ट। नवाज शरीफ की तो 2 पहली ब्लड रिपोर्ट्स थी जो बरतानिया में ली गई थी, वो दोनों रिपोर्टें आज तक क्यों छुपाई गई हैं? क्यों अस्पताल से उस रिकॉर्ड को क्लासीफाई करवाया गया है? क्यों उसको छुपाया गया है? मेरा पहले दिन से चैलेंज है कि वो रिपोर्टें आप निकाल कर लाएं। इमरान खान जिसको आप झूठा कहते थे उसके जख्म आपने देख लिए। अब नवाज शरीफ जो आपके मुताबिक इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा सादिक और अमीन है, जरा उसकी रिपोर्टें तो निकाल कर लाएं। झूठ की इमारत पे खड़ा है ये खानदान पूरा का पूरा। हमेशा इन्होंने झूठ बोला कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक धेले की करप्शन साबित हो गई तो क्या
पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला कि ये है वो जराए, और बाद में कहा आपको क्या है, वो तो मैंने पार्लियामेंट में सियासी बयान दिया था। सब के सब झूठे, फ्रॉड करते हैं। लाओ अपनी रिपोर्टें, इस तरह साबित करो। आप कभी नहीं कर पाएंगे आप। और जिसको गोलियां लगी हैं उसका आप मजाक कर रहे थे। काफ़ी तकलीफ दे है पाकिस्तानियों के लिए ये बात कि एक शख्स ने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए गोलियां खाई और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें एक दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचा, और ये मोमेंटम कैसे बन रहा है ये हमें समझ नहीं आ रही। यानी इमरान खान के बगैर उनकी सेकंड टियर की क़यादत है, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो तहसीलें हैं यहाँ पे लोगों का जमा हो जाना, ये खुद बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रहा है कि लोग एक्चुअली अब चाहते क्या है। ये जीटी रोड वो इलाका है जहाँ पे PMLN की अक्सरियत हुआ करती थी। ऐसा लगता है अकलियत से बदतर हाल हो गया है। छोटे छोटे शादी हालों के अंदर जलसे कर रहे हैं, वो भी खाली पड़े हुए हैं, और जलसे के इख्तिताम पे आपस में लड़ पड़ते हैं, कसुन मुक्के चल जाते हैं। इस किस्म की वीडियो सामने आ रही है। अब ज़रा देखें, इमरान खान साहब ने कहा कि किसी मुल्क में ऐसा होता है कि मफरूर शख्स मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले करे। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर एक मफरूर से मशवरा सरकारी खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और इस पर हम कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मुशावरत कर रहे हैं। यानी खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, इसके ऊपर सज़ा होती है, कानून इसको रोकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की इतनी अहम पोजीशन पर वज़ीर आज़म एक मफरूर से कैसे बात कर सकता है। और ये इमरान खान का क्लेम नहीं है, ख्वाजा आसिफ का क्लेम है, पूरी की पूरी PMLN का क्लेम है कि नवाज शरीफ फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होगा। उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि वो मफरूर शख्स आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट को नज़रअंदाज करके अपने मफाद के लिए करेगा। इमरान खान ने एक मरतबा फिर साइफर से मुताल्लिक कहा कि साइफर काबीना, कौमी सलामती कौंसल और पार्लियामेंट में मौजूद है, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने साइफर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल किया हुआ है, और सफ़ीर असद मजीद ने शहबाज शरीफ के दौर में कौमी सलामती कमेटी को आगाह किया था कि अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने धमकियां दी थी कि इमरान खान को हटाओ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने भी तायीद की है कि उन्होंने मुदाखलत की थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, असद मजीद साहब, इनको याद रखिएगा, ये बहुत अहम आदमी है, क्योंकि असद मजीद साहब वो शख्सियत है जिनसे डोनाल्ड लू ने मुलाकात की थी, और फिर वो साइफर जो है वो असद मजीद साहब की तवस्सुत से पाकिस्तान पहुंचा था। उन सारे मामलात में इनकी शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है। असद मजीद साहब पे कुछ लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पे दबाव डालने की भी कोशिश की गई है, इस तरह की खबरें भी मादी में चलती रही हैं। लेकिन अगर हम इस खबर को बाय ना भी करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त असद मजीद का बयान, उनकी गवाही और उनका मौजूद रहना वो इस केस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिहाजा असद मजीद साहब की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत, उसकी ज़िम्मेदारी के हवाले से इदारों को ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि अमेरिकन हैं दूसरी तरफ, और उनका मौक़िफ़ असद मजीद ने लिखा था, तो पाकिस्तान को ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 2-3 लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का मुकदमा वाला मामला हो या आज़म सवाती साहब का मामला हो, इनके ऊपर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करवा दी है। वज़ीराबाद वाला मामला भी, और जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि आज़म सवाती पर जो तशद्दुद हुआ और उन्हें जो टेप अरसाल की गई उसकी जो है वो तहकीकात की जाए और उसके ऊपर जो है वो समाअत की जाए। अब ये मामला जो आज़म सवाती वाला है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये गले पड़ेगा और ये मामला नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ की तैनाती, लंदन में फ़ैसले, इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया है और वो मौक़िफ़ मैंने आपको सुनाया है। अरशद शरीफ शहीद भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो तफसीलात हैं वो अब सामने आ गई हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। 12 ज़ख्मों की बात की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसमें वो जो पोस्टमार्टम के लिए कट्स लगाए जाते हैं, जो सीना चाक किया जाता है, जो बाकी चीज़ें की जाती हैं वो उसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो उनके नाखून उखाड़े गए हैं, बाकायदा कीनियन डॉक्टर कह रहे हैं कि वो हमने लिए थे, तो उसके ऊपर भी वो भी 4 वो शामिल हैं।
साथ में ये बताया गया कि एक और उंगली के नाखूनों के अंदर खून जमा हुआ था कुछ थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें जब गोली लगे और इंसान तकलीफ़ में हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ और ज़ख्मों के बारे में भी कहा गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि अरशद शरीफ के इंतकाल से पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। देखिए, पोस्टमार्टम में ये पता चल जाता है कि शख्स पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। बॉडी के ऊपर निशानात कितने हैं, ये कत्ल करने से पहले बने या कत्ल करने के बाद बने, गोली लगने से पहले बने या गोली लगने के बाद बने, ये बड़े बड़े सवालात होते हैं। गोली लगने की वजह से बने, इन सवालों के जवाब जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कुछ तफसीलात तो बताई हैं। अब जो बाईं आंख है उसके नीचे के निशान की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको महसूस किया था कि एक सूजन है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जब सर पे गोली लगी है तो इतना प्रेशर बना उनके सर के अंदर कि उसकी वजह से ये सब फूल गया और आंखों की सिचुएशन ये हो गई। और ये ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, क्योंकि पहली दफ़ा शायद आप देख रहे हैं इतना करीब से इन चीज़ों को, हमारा ये रेगुलर काम है तो हम इन चीज़ों को जानते हैं। ये मुझे कुछ डॉक्टर्स ने ये बात बताई है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो वो जो पहले टॉर्चर करने वाला एक एलिमेंट है उसको इस रिपोर्ट ने कन्फर्म नहीं किया। जो अरशद भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब उनकी फैमिली को मिल गई है, हम सबके पास अब वो मौजूद है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी ये नहीं कहा गया कि अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करने से पहले उनके ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया, उनकी उंगलियां और पसलियां तोड़ी गई और उनके नाखून नोचे गए। ये चीज़ें तशद्दुद के ज़ुमरे के अंदर कहीं पे भी नहीं बताई गई। हालांकि डॉक्टर्स के लिए कोई मसला नहीं था कि वो इसको डिग आउट कर लेते और वो इसकी तफसीलात सामने रख लेते। तो अब अरशद शरीफ शहीद भाई के मामले के अंदर वकला को अरेंज किया जा रहा है, बल्कि वकला की एक टीम बनाई जा रही है और हम सब लेकर इस मामले को उनकी फैमिली के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस सारे मामले के ऊपर इंसाफ हासिल करने की जब तक हमारे अंदर सकत है और जब तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, हम इसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे और मालिक इंशाल्लाह हमें इंसाफ देगा। अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ के लिए कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो अरशद शरीफ शहीद भाई का जो जिस फार्म हाउस पे वो थे, वहाँ जो पार्टनर है जमशेद हुसैन, उनका बयान है और उन्होंने कहा जी जो गोलियाँ गाड़ी से चली हैं, जो गाड़ी अरशद शरीफ शहीद भाई के पास थी, ये खबर बिल्कुल गलत है। गाड़ी के अंदर मौजूद दोनों लोगों के पास कोई वेपन नहीं था। गाड़ी को पीछे से 4 फायर लगे और बाकी फायरिंग भी गाड़ी के ऊपर होती रही है। तो ये बिल्कुल गलत मौक़िफ़ बनाया जा रहा है कि अरशद शरीफ शहीद भाई की गाड़ी से भी गोली चलाई गई पुलिस वालों के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है और इस तरह की कोई वाक़े में हकीकत मौजूद नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ क्लेम किया है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज़ बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान का मीडिया आपका सबसे बड़े मुजरमों में से एक मुजरम है। बैलेंस करने के नाम के ऊपर, झूठ और सच को मिक्स करने के नाम के ऊपर, एक तवाज़ुन क्रिएट करने के, सच और झूठ के बीच में तवाज़ुन क्रिएट करने के नाम के ऊपर इस मीडिया ने आपको बहुत धोखा दिया है। इन्होंने सच को और झूठ को मिक्स करने की कोशिश की है। इन्होंने माफिया का साथ देते हुए सच को झूठ साबित और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की है और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी वक़्त और अहमियत खोता चला जा रहा है। गैलप ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा अफराद ने पाकिस्तान में, यानी 57% अफराद ने गुज़िश्ता चंद दिनों में कोई भी टीवी चैनल नहीं देखा। ख़ास तौर पे लोग न्यूज़ नहीं देख रहे, अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। एक होशरबा कमी हुई है टीवी चैनल्स देखने वालों में। 57% अफराद ने गुज़िश्ता दिनों में कोई भी वक्त टीवी को नहीं देखा। ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने थोड़े दिन पहले आपसे अर्ज़ किया था, फवाद चौधरी कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी वक़्त खोता चला जा रहा है, लोग उससे मुतनफ़र होते चले जा रहे हैं क्योंकि लोग मज़ीद झूठ नहीं सुनना चाहते, लोग हक़ाइक़ को जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं। मीडिया ये साबित करना चाहता है कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, मीडिया साबित करना चाहता है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सारी दुनिया ने देखा कि गोलियां लगी हैं। मीडिया साबित करना चाहता है कि ये एक मजहबी जुनूनी ने गोलियां चलाई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जानते हैं कि बाकायदा मजहबी जुनूनी से मरवाने का पहले मंसूबा बनाया गया था और इमरान खान उसको बार बार बता चुके थे। तो इसलिए लोग उस मीडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको हकायक मिल रहे हैं। जो मीडिया चीज़ों को घुमा रहा है, जो मीडिया चीज़ों को इधर उधर कर रहा है, वो सारे के सारे हकायक को तरोड़ मरोड़ रहा है। उस मीडिया पे लोग अब ट्रस्ट नहीं करेंगे।
लिहाजा पाकिस्तान का मीडिया लगातार नीचे से नीचे जाता चला जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।